अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो वीडियो में जाने से पहले आई वांट टू थैंक अमाद वानी जो कि वारिस हैं कश्मीर हेरिटेज कंपनी के, जो कि शॉल्स और टेक्सटाइल्स के साथ काम करती है। ही हैड हेल्प्ड मी अ लॉट विद दिस वीडियो। दिस वीडियो हैज बीन मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ हिम। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो टेक्सटाइल्स कश्मीर में बनते हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल, कुछ नॉन स्पेशल, ठीक है। तो ये वीडियो में पता लग जाएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट वी हैव पश्मीना। सो ये जो पश्मीना है, आप लोगों ने भी मतलब नाम सुना होगा जो कि मेरे ये वीडियोस देख रहे हैं। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, बट नॉट द मोस्ट एक्सपेंसिव सरप्राइजिंगली, ठीक है। तो ये जो पश्मीना होता है, ये एक्चुअली जो अंडर फर होता है, मतलब नरम फर जो होता है एक गोट, इसका नाम है छंगथंगी, छंगथंगी, ठीक है। अगर मैं नाम गलत बोल रहा हूँ आई एम रियली सॉरी, बट मैं प्रोनाउंस ऐसे ही कर सकता हूँ। सबसे पहले क्या होता है इसके प्रोसेस में, तो ये हम लेते हैं उसका, जैसे मैंने कहा, ये स्पेशल टाइप की हिमालयन गोट होती है जिसका फर जो है वो बहुत ही ज्यादा, क्या हम कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा वार्मिंग होता है, जिससे जो है इंसान गर्म रहता है। सो हम उसका जो है नरम नरम फर जो होता है वो हम उसका पकड़ते हैं, एंड आफ्टर दैट इट इज मेड इनटू थ्रेड्स, ठीक है। उसको थ्रेड हम बना देते हैं थ्रू अ मशीन कॉल्ड यंदर। यंदर जो है वो एक व्हील टाइप की ये होती है मशीन, ठीक है। उसको हैंड से विद ह्यूमन पावर उसको जो है घुमाते हैं, और टाइम लगता है उसको, जब तक हमें एक पतला सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं बन जाता। आफ्टर दैट इन्हीं थ्रेड्स को स्ट्रेच आउट करने के लिए और पुख्ता बनाने के लिए, ठीक है, इनको स्ट्रेच आउट किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से, ठीक है, स्ट्रेच आउट किया जाता है। तो इससे जो है ये और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। उसके बाद हमारा आता है इन थ्रेड्स को कपड़ों में बनाना, विद द हेल्प ऑफ हैंडलूम्स है हमारे कश्मीरी क्राफ्ट्समैन, ये इसको कपड़े में तब्दील करते हैं। सो यू कैन सी राइट, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है कश्मीरी टेक्सटाइल्स बनाने में। आफ्टर द लूमिंग प्रोसेस, जब ये कपड़े में बन जाता है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फैब्रिक्स दैट यू कैन फाइंड इन द वर्ल्ड। ऐसी बात नहीं है कि भाई ये खाली इंडिया में फेमस है, पूरी दुनिया में पश्मीना की हाई डिमांड है बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सचर, और तो ये बहुत ज्यादा जो है रॉयल क्लॉथ माना जाता है। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर मेकिंग द क्लॉथ, इस पे जो है काम भी होती है डिफरेंट टाइप्स की, हल्की काम भी होती है, भारी काम भी होती है, ये तिल काम भी होती है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, हालांकि उस पर मुझे बात नहीं करनी, बट ऑल ऑफ दिस कैन टेक अप टू ईयर्स। साल लग जाते हैं लोगों को एक परफेक्ट, एक जबरदस्त पश्मीना शॉल बनाने में। एंड बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन जो पश्मीना शॉल्स हैं वो बहुत ज्यादा प्राइजी भी हो सकते हैं। लाइक पश्मीना शॉल्स जो है, मैंने यहाँ पर देखा, आप यहाँ पर साइट पर देख सकते हैं, दैट पश्मीना शॉल्स कैन गो फ्रॉम 20,000 रुपीज टू 10,50,000। अब भाई मुझे नहीं लगता, मगर आप लोगों में से कोई कह सकता है कि भाई ये बहुत ज्यादा प्राइस है एक शॉल के लिए। कॉज When you see कि मतलब कितनी मेहनत, कितना टाइम, कितने चार्जेस लगते हैं एक शॉल को बनाने में, the price is definitely worth it. Now on number second we have शाहतोश। तो अब मैंने ये शाहतोश नंबर सेकंड पर इसलिए रखा क्योंकि जो ये प्रोसेस होता है सारा, फ्रॉम वूल टू थ्रेड, फ्रॉम थ्रेड टू स्ट्रेचिंग इट आउट, फ्रॉम स्ट्रेचिंग इट आउट टू फ्रॉम स्ट्रेचिंग आउट द थ्रेड्स टू मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम द थ्रेड, ठीक है। और उस कपड़े को फिर जो सारी काम वाम होती है वो करना, ये सारा सेम रहता है। बट अब एक थोड़ा इन सब में डिफरेंस रहता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल्स में, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। सो शाहतोश में क्या अलग है? शाहतोश का बस एक ही चीज है जो उसको पश्मीना से अलग बनाती है, दैट इज इट इज मोर डेलिकेट देन पश्मीना। शाहतोश जो है वो एक बहुत ही ज्यादा, मतलब बारीक हम कह सकते हैं क्लॉथ होता है, और तो पश्मीना से ज्यादा महंगा भी होता है। ऑल्दो आई वांट टू क्लियर इन दिस वीडियो कि शाहतोश का यूज करना, शाहतोश को बाय करना, सेल करना या ओन करना, इनफैक्ट अगर आपके पास शाहतोश का शॉल भी है, दैट्स आल्सो इलीगल। ये इन कश्मीर इट इज ऑल्सो बैन्ड, इट इज ऑल बैन्ड। तो अब बोलोगे बैन क्यों हो गया? मसला क्या होता था, शाहतोश जो था वो पुराने जमाने में, ओल्डन डेज, इसकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा रहती थी। ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता था, ठीक है, और तो बहुत ही ज्यादा थिन होता था, और जितना पतला होता था उतनी ज्यादा गर्मी देता था। अब शाहतोश किससे मिलता है? शाहतोश जहां तक आप यहाँ पर देख सकते हैं, दीज एंटीलोप्स, दीज स्पेशल एंटीलोप्स, इनसे बनता था। बट प्रॉब्लम ये होती थी दैट शाहतोश का जो वूल
हमें ज़रूरत होता है शाहतोश बनाने के लिए, दैट इज़ एक्चुअली वूल जो वो लेते थे वो कहीं से भी नहीं है इसकी बॉडी से, दैट वाज स्पेसिफिकली टेकन फ्रॉम द अंडर नेक, जो इसकी गर्दन के नीचे वाला पीस था इस एंटीलोप का, उससे जो है ये वूल लेते थे जिससे शाहतोश का कपड़ा बनता था। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया था, बिकॉज ऑफ दैट वेरी रीजन बहुत सारे जो ये एंटीलोप्स थे, लद्दाखी एंटीलोप्स, दे वेयर हंटेड बिकॉज ऑफ देयर फर, और उसकी वजह से जो है दीज एंटीलोप्स वेयर एंडेंजर्ड, मतलब इनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, तो इसीलिए जो है ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ गए। और तो जहाँ तक ये हमें पता है, जैसे टाइगर भी एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, जो भी स्पीशी एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, इसकी हंटिंग करना, उससे रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ हो, जैसे कि उससे अगर कोई चीज़ बनती होगी, तो दैट इज़ ऑल्सो बैनड। सो दैट वॉज द रीज़न कि शाहतोश जो है वो बैन हो गया। सो अब बोलोगे कि भाई याद है मैंने वीडियो के पहले में कहा था पश्मीना के टाइम, कि पश्मीना सबसे ज़्यादा महंगा नहीं होता, ठीक है। तो भाई सबसे ज़्यादा महंगा मैंने इसलिए नहीं कहा था क्योंकि सबसे ज़्यादा महंगा शाहतोश होता है। शाहतोश का शॉल अगर हम देखेंगे, मैंने देखा है 18th सेंचुरी में एक शाहतोश का शॉल, इट हैज़ बीन $20,000 का वो बिका था उस ज़माने में। और तो उस ज़माने का अगर हम कन्वर्ट करें टू नाउ डेज प्राइस, it almost adds up to 25 lakh. So at number 3 we have रफल। रफल जो है वो पश्मीना और शाहतोश से अलग है। कैसे अलग है मैं बताता हूँ। पश्मीना और शाहतोश जो है वो लग्जरी माने जाते हैं, ठीक है, बट रफल जो है उसकी बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है। जो ये रफल होता है ना, इसके बनने में इट टेक्स वेरी लेस टाइम एज कम्पेयर टू शाहतोश एंड पश्मीना। अगर शाहतोश और पश्मीना को मतलब साल लग जाते हैं, रफल कैन बी मेड इन मंथ्स, ठीक है, 1 महीना 2 महीना एंड दैट्स इट, ठीक है। और तो ये भी इसीलिए क्योंकि रफल जो है वो थोड़ा चीप होता है एज कम्पेयर टू शाहतोश। वो किसी स्पेशल ये मतलब स्पेशल पहाड़ी गोट के स्पेशल ये जगह से नेक के अंडर से नहीं भाई, वो सीधे वूल से बनता है। और तो अगर आप लोगों को लगता होगा कि भाई जो कश्मीर के सारे कपड़े हैं वो मुकेश अंबानी के लिए रिजर्व्ड हैं, तो नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। मैं बोलता हूँ जो ये अगले 3 लिस्ट में मैं ये टाइप ऑफ टेक्सटाइल्स बता रहा हूँ, दीज वंस आर फॉर यू। मतलब भाई हम मिडिल क्लास लोग होंगे। एंड वी हैव द 4th ऑन अवर लिस्ट इज तूषा। तो अब बोलोगे भाई तूषा, शाहतोश बोला तो ये तूषा भी वैसा ही है? नहीं भाई, तूषा जो है इट इज डिफरेंट फ्रॉम शाहतोश। तूषा माना जाता है सबसे ज्यादा, अब हम कह सकते हैं लोअर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ दैट इज प्रोड्यूस्ड इन कश्मीर। क्यों बोलोगे? क्योंकि भाई ये जो होता है इसके बनने में जो है उतना टाइम, इसका जो बनने का प्रोसेस होता है, लाइक जो शीप की रेयरिंग होती है, एंड इट इज वेरी इजी, वो बहुत आसान है। और तो क्या कहते हैं, जो टाइम भी होता है इसमें काम करने का, ठीक है, वो भी उतना ज्यादा नहीं लगता। अलबत्ता एक खासियत है तूषा की, दैट इट इज थिन। तूषा जो है वो एक बहुत ही पतला कपड़ा होता है, और वो जो पतला कपड़ा होता है दैट इज वेरी सिमिलर टू शाहतोश और पश्मीना। क्योंकि मैंने जैसे ही कहा शाहतोश और पश्मीना वो भी पतले होते हैं, थिन होते हैं डेंसिटी में, एंड तूषा जो है इट इज एज वेल एज कम्पेयर टू रफल विच वॉज थिक। जैसे कि मैंने कहा रफल जो है वो थोड़ा मोटा होता है। सो नाउ लेट्स गेट ऑन टू अवर नंबर 5। सो एट नंबर 5 वी हैव रुमाल। एक्चुअली ये कोई टेक्सटाइल नहीं है, बट ये एक टाइप का वेयरेबल है जो कश्मीर में बनता है। तो भाई ये ज्यादातर अगर आप देखेंगे ये सऊदी अरब में लोग यूज करते हैं, ठीक है, ज्यादातर। बट भाई आजकल मैं देख रहा हूँ कश्मीर में भी इसका ट्रेंड आ गया है, सो आई वांटेड टू टॉक फॉर इट। मैं इसके बारे में इसलिए बात करना चाहता था क्योंकि भाई ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रुमाल, ठीक है, तो इसको रुमाल इसलिए कहते हैं कॉज दिस इज लिटरली अ बिग पीस ऑफ क्लॉथ, जिसको मतलब अपने तरीके से हम सजा सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, जनरली इसको ऐसे पहना जाता है। एंड ऑल्सो रुमाल होता है, इसमें बहुत सारी डिफरेंट तरीके की कामें की जा सकती है। जैसे कि कश्मीर में होता है तिल काम होती है, कश्मीर में आरी काम होती है, एंड ऑल्सो देयर आर ऑल्सो मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क्स, ठीक है, देयर इज मशीन वर्क एज वेल। तो ये सारा जो है ये हम इस पे कर सकते हैं एंड यूज इट एज ए डिजाइन, ठीक है। तो भाई ये थे ये 5 चीजें, these 5 types of textiles that I wanted to talk that are produced here in Kashmir. So if you like this video, don't forget to like, share and subscribe, cause remember, it's only a click from you, but it means the world to me. Assalamu alaikum.